सो लेट्स टॉक अबाउट यार चला यार। सनातन धर्म और हिंदुइज्म हैज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिसिप्लिन्स। सत्य, अहिंसा, सेवा, धर्म और भक्ति एंड मेनी मोर। These disciplines can change you socially and individually. लेकिन जहां हम लोग अपने रिलीजन्स को वर्ल्ड वाइड फैलता हुआ देखना चाहते हैं, वहीं इस तरह के डिसिप्लिन्स हमने मंदिर, मस्जिद और हिंदू मुस्लिम जैसे शोर के नीचे दबा दिए हैं। इसी बीच मैंने हिंदुइज्म के एक डिसिप्लिन को डिस्कवर किया और उससे मैंने क्या सीखा, यही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर तुम इंडिया में रहते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट व्हाट रिलीजन डू यू बिलोंग टू, हिंदुइज्म से तुम परिचित और वाकिफ जरूर होंगे, बहुत गहराई के साथ नहीं सही, लेकिन ऊपरी तौर पर तुम्हें जरूर पता होगा कि व्हाट इज हिंदुइज्म एक्चुअली। हालांकि मैं हिंदुइज्म और उसकी ग्रेटनेस पर बात करना चाहता हूं, बट इट विल टेक प्लेंटी ऑफ टाइम विच वी डोंट हैव, और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम वीडियो छोड़कर चले जाओ। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेन थिंग क्रोनोलॉजिकली। हिंदुइज्म के अकॉर्डिंग इंसान जब एक बार पैदा होकर मरता है तो फिर उसका रिबर्थ होता है, यानी कि वो फिर से पैदा हो जाता है। जैसे ब्लैक पैंथर कहता है ना कि इन माई कल्चर डेथ इज नॉट द एंड, बिल्कुल इसी तरह मरने और पैदा होने का चक्र बार बार चलता रहता है और इस चक्र को संसार कहा जाता है। फिर जब कोई व्यक्ति इस संसार से अलग होकर अपनी अंतरात्मा और ट्रू सेल्फ को पहचानता है तो वो संसार नामी इस चक्र से आजाद हो जाता है और इसी लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग एंड अटेनिंग इटर्नल पीस को मोक्ष या फिर मुक्ति कहा जाता है। तो हिंदुइज्म ने मोक्ष की प्राप्ति के 3 मेथड्स यानी कि 3 योग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग मीन्स सेल्फ इंक्वायरी इन द परस्यूट ऑफ विजडम एंड नॉलेज, यानी कि अपने आप को और अपने आत्ममन को जानना और ये जानना कि क्या टेम्परेरी है और क्या इटर्नल है। इसी तरह भक्ति योग, इट इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग अ पर्सनल रिलेशनशिप विद द डिवाइन थ्रू प्रेयर, वर्शिप एंड डिवोशन, यानी कि इस योग के द्वारा सेल्फलेस भक्ति और हर चीज में पवित्र और दिव्य की पहचान करने का एक अभ्यास होता है और अपने परमपिता के प्रति प्रेम रखकर अंदरूनी विकास करने का एक तरीका है जिसको भक्ति योग कहा जाता है। एंड द थर्ड वन इज कर्म योग, विच इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। तो अब अगर देखा जाए तो कर्म योग 2 वर्ड से मिलकर बना है, कर्म और योग, जिसमें कर्म का मतलब होता है एक्शन और डीड और योग कहा जाता है मेथड और डिसिप्लिन को। तो ओवरऑल कर्म योग की डेफिनेशन हो जाती है परफॉर्मिंग सेल्फलेस एक्शन विदाउट अटैचमेंट टू द रिजल्ट, यानी कि अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरे करते रहना बिना ये सोचे कि इसका अंजाम हमारे मन के मुताबिक होगा या नहीं। जैसा कि श्री कृष्ण ने महाभारत में अर्जुन से कहा था, कर्म करो, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो, भय अपने आप दूर हो जाएगा। और फिर अर्जुन ने अपने क्षत्रिय धर्म को निभाते हुए युद्ध में विजय प्राप्त की। इसी तरह एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे देना एक सेल्फलेस एक्शन और कर्म योग का बड़ा एग्जाम्पल है। इसी तरह वो फ्रीडम फाइटर्स जो महात्मा गांधी के साथ अहिंसा का पालन करते हुए या उनसे अलग अपनी कोशिशों से इंडिपेंडेंस की तरफ देश को ले गए। तो कर्मयोग की डेफिनेशन को अगर डिकोड किया जाए तो इसके अंदर 3 की पॉइंट्स हैं, सेल्फलेस एक्शन, परफॉर्मिंग ड्यूटी एंड नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट, यानी कि वॉलंटियर्स जो शहर में सफाई अभियान चलाते हैं, पेड़ पौधे लगाना या कोई और कम्युनिटी सर्विस करते हैं विदाउट एनी चार्जेस, एक टीचर जो अपनी नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचाता है विदाउट सीकिंग एनी रिकॉग्निशन, और वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की जरूरत के आगे अपनी जरूरत को कुर्बान कर देते हैं विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, और एक डॉक्टर जो अपने पेशेंट्स को कस्टमर नहीं बल्कि इंसान समझता है, या फिर वो ब्लड डोनर जो अपना ब्लड डोनेट करके किसी की जान बचाने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें कर्म योग के मेजर एग्जाम्पल्स में से एक है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान ऐसे समाज सेवा वाले काम ही करता रहे। अगर वो अपने काम में एथिकल है और ऑथेंटिक है और अपनी ड्यूटी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ निभाता है तो ये काम भी कर्मयोग की श्रेणी में आ जाता है, चाहे वो फिर सिग्नल पर खड़ा हुआ पुलिस वाला हो, कोई मजदूर हो या फिर कोई कॉर्पोरेटिव बिजनेसमैन। अब सवाल ये है कि क्या मार्वल के अंदर थेनोस, डेथ नोट में लाइट यागामी और अटैक ऑन टाइटन के अंदर एरन येगर कर्मयोग के एग्जाम्पल हो सकते हैं या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके इरादे एक ग्रेट कॉज से जुड़े हुए थे।
थैनोस को यूनिवर्स में बैलेंस लाना था, लाइट यागामी दुनिया से जुर्म मिटाना चाहता था, और वहीं एरन येगर अपने लोगों की सफरिंग को खत्म करना चाहता था। तो मेरे ख्याल में इसका जवाब होगा नहीं, इट वॉज नॉट कर्मयोग, क्योंकि कर्मयोग को परफॉर्म करने के लिए दो चीजें और हैं जिनसे बचना जरूरी है, मैनिपुलेटिव बिहेवियर एंड हार्मिंग अदर्स, यानी कि दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना। इन दो चीजों से बचना भी कर्मयोग को सही तरह परफॉर्म करने के लिए जरूरी है। हालांकि थैनोस, लाइट यागामी और एरन येगर उन सब के हिसाब से वो एक रेवोल्यूशनरी काम कर रहे थे, लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना वो मैनिपुलेटिव बिहेवियर और स्लॉटर की तरफ से होकर जाता था। हम बैटमैन, सुपरमैन और डेयर डेविल जैसी पर्सनैलिटीज को इसीलिए एडमायर करते हैं क्योंकि वो बिना किसी सेल्फिश नीड के अपनी मॉरल ड्यूटीज निभाते हैं, वो मैनिपुलेटिव नहीं है और इंटेंशनली किसी को हार्म नहीं करते हैं। इन सब की पॉइंट्स के बीच नॉन अटैचमेंट टू द रिजल्ट वाली बात मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही थी कि क्या इसका मतलब है कि बिना सोचे समझे कुछ भी कर लिया जाए, और दूसरी बात ये कि किसी काम का रिजल्ट ही तो असल में उस चीज को अचीव करने के लिए हमें उकसाता है। अब यही अगर चीज खत्म हो जाए तो फिर काम को करने का मोटिवेशन ही खत्म हो जाएगा। तो इसका जवाब मुझे स्पोर्ट्स से मिला, जहां टीम्स और प्लेयर्स खेलते तो जीतने के लिए ही हैं, यानी रिजल्ट के साथ अटैच्ड होते हैं, मगर हार जाने का कॉन्सिक्वेंस उनके जहन में रहता है, और हार जाने के बाद वो पागल नहीं हो जाते बल्कि दूसरी टीम को मुबारकबाद देते हैं और अगले मैच के लिए खुद को तैयार करते हैं। देखा जाए तो अटैचमेंट टू द रिजल्ट गलत नहीं है, बल्कि अननेसेसरी अटैचमेंट गलत है कि अपना डिजायर्ड रिजल्ट ना मिलना तुम बर्दाश्त ही ना कर पाओ और पागलपन की तरफ चले जाओ। और आखिर में एज अ वीडियो क्रिएटर इसने मुझे सिखाया कि ऑथेंटिसिटी के साथ क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की जाए विदाउट थिंकिंग अबाउट व्यूज एंड लाइक्स, मगर कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान में रखते हुए कि अप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म दोनों का स्वागत किया जाना चाहिए। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? मुझे बताओ कि क्या चीज आपको पसंद आई और किस चीज की कमी है और कौन सी ऐसी चीज है जिसको बेहतर किया जा सकता है। आई विल बी वेटिंग फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। इन दो चीजों से बचना, इन